बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेचकर जो थोड़े पैसे मिलते उसी से घर का खर्च चलता था। गोपाल बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में एक दुख था। जितनी मेहनत करता उतनी ही परेशानियां बढ़ती जाती थीं। कभी घर में अनाज खत्म हो जाता, कभी बच्चे बीमार पड़ जाते और कभी काम ही नहीं मिलता। उसकी पत्नी सीता अक्सर कहती, सुनिए जी, भगवान हमारी सुनते ही नहीं, हम इतना कष्ट क्यों सह रहे हैं। गोपाल मुस्कुराकर कहता, नहीं सीता, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं, एक दिन हमारी परीक्षा पूरी होगी। समय बीतता गया। एक दिन गांव में एक बड़े संत आए। पूरे गांव के लोग उनकी कथा सुनने पहुंचे। गोपाल भी काम खत्म करके वहां पहुंच गया। संत महाराज बोले, यह पुरुषोत्तम मास बहुत पवित्र महीना है। इस महीने जो व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति करता है, कथा सुनता है, दान करता है और सच्चे मन से व्रत करता है, उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। गोपाल ध्यान से सब सुन रहा था। संत ने आगे कहा, लेकिन याद रखना, भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा मन चाहिए। कथा समाप्त हुई। घर लौटते समय गोपाल रास्ते भर यही सोचता रहा। घर पहुंचकर उसने पत्नी से कहा, सीता, कल से पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है, मैं भी पूरे महीने भगवान की पूजा करूंगा। सीता हंसने लगी, हमारे पास खाने को नहीं है और आपको पूजा की पड़ी है। गोपाल बोला, भगवान पर भरोसा रखो। अगले दिन सुबह गोपाल जल्दी उठ गया, नदी में स्नान किया और भगवान विष्णु का नाम लेकर पूजा करने लगा। उसने प्रण लिया, हे प्रभु, मेरे पास धन नहीं, लेकिन मैं पूरे मन से आपकी भक्ति करूंगा। अब वह रोज जंगल जाने से पहले पूजा करता और शाम को कथा सुनने जाता। कुछ दिन बीते। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते समय उसे एक बूढ़े बाबा मिले। बाबा बहुत कमजोर लग रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, सुबह से भूखा हूं, कुछ खाने को मिलेगा? गोपाल के पास खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां थीं। उसने बिना सोचे अपनी सारी रोटियां बाबा को दे दी। बाबा खुश होकर बोले, बेटा, तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं था, फिर भी तुमने सब दे दिया। गोपाल बोला, बाबा, भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। बाबा मुस्कुराए और चले गए। अगले दिन फिर वही बाबा मिले। उन्होंने कहा, बेटा, आज मुझे बहुत ठंड लग रही है। गोपाल ने अपना पुराना गमछा उतारकर बाबा को दे दिया। ऐसे कई दिन बीत गए। हर बार बाबा कुछ मांगते और गोपाल बिना सोचे दे देता। पत्नी को जब पता चला तो वह नाराज हो गई। हम खुद गरीब हैं और आप सब कुछ दान कर रहे हो। गोपाल बोला, जरूरतमंद की मदद करने से भगवान खुश होते हैं। धीरे धीरे पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन आ गया। उस दिन गोपाल बहुत दुखी था, क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने पूरे मन से आपकी सेवा की, लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस मेरे परिवार को सुख देना। इतना कहकर वह आंखें बंद करके बैठ गया। तभी अचानक घर के बाहर तेज रोशनी हुई। गोपाल बाहर आया तो उसकी आंखें खुली रह गईं। उसने देखा कि वहीं बूढ़े बाबा सामने खड़े थे, लेकिन इस बार उनका रूप दिव्य था। चारों तरफ तेज प्रकाश फैल रहा था। गोपाल समझ गया, ये कोई साधारण बाबा नहीं थे। तभी बाबा ने अपना असली रूप दिखाया। साक्षात भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। गोपाल और उसकी पत्नी उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान बोले, हे भक्त, मैं कई दिनों से तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने गरीबी में भी दया, सेवा और भक्ति नहीं छोड़ी। तुमने भूखे को भोजन दिया, जरूरतमंद की सहायता की और बिना किसी स्वार्थ के मेरी भक्ति की। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। भगवान ने आशीर्वाद दिया। उसी क्षण उनका टूटा फूटा घर सुंदर घर में बदल गया। घर में अनाज भर गया। चारों ओर खुशियां आ गईं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि गोपाल के मन में कभी घमंड नहीं आया। वह पहले की तरह भगवान की भक्ति करता रहा। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी कहानी सुनकर पुरुषोत्तम मास का महत्व समझने लगे। तब से कहा जाता है, जो व्यक्ति अधिक मास में सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा, कथा और दान करता है, उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। कथा की सीख, धन से नहीं, सच्ची श्रद्धा, सेवा और दया से भगवान प्रसन्न होते हैं। जय श्री हरि। पुरुषोत्तम भगवान की जय।